मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अस्तित्ववादी विचारधारा कि अस्तित्ववाद क्या है, अस्तित्ववाद की क्या विशेषताएं हैं। अस्तित्ववाद उस दार्शनिक प्रवृत्ति अथवा दृष्टिकोण का नाम है जो प्रथम विश्व युद्ध के कुछ वर्ष बाद जर्मनी में विकसित हुआ और आगे चलकर द्वितीय महायुद्ध के बाद मुख्यतः फ्रांस और इटली में भी फैल गया। एक आंदोलन के रूप में अस्तित्ववाद का इतिहास डेनिश विचारक सोरेन किरकेगार्ड से माना जाता है। उनकी रचनाओं का अस्तित्ववादियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण राजनीतिक चिंतन के रूप में मानक ग्रंथों और विचार विमर्श से लोकप्रिय नहीं बना, वरन इसके समर्थकों ने इसकी विभिन्न मान्यताओं को रोचक उपन्यासों और नाटकों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने की सफल चेष्टा की। अस्तित्ववादियों में स्वयं मानव की वर्तमान दशाओं में मानव मूल्यों के लिए एक आधार, ए बेसिस फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ विद इन द ह्यूमन कंडीशंस इटसेल्फ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उन्होंने धार्मिक सत्ता अथवा इतिहासवाद का सहारा नहीं लिया। उनका आग्रह मानव भावनाओं, संवेदनाओं और संवेदिक अनुभवों पर था। मिहान के अनुसार अस्तित्ववाद एक अर्थ में वैज्ञानिक विवेकवाद, निर्व्यक्तिकरण, सर्वाधिकारवाद व्यवस्था, सिद्धांतवादिता आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था। बर्न्स के अनुसार अस्तित्ववादी इस बात से बहुत अधिक क्षुब्ध हैं कि मनुष्य का निर्व्यक्तिकरण बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अस्तित्ववादी न केवल विज्ञान और प्रविधि को वरन आधुनिक उद्योगवाद की संपूर्ण जटिलता को उत्तरदायी मानते हैं। मैक के शब्दों में अस्तित्ववाद वैज्ञानिक बुद्धिवाद, अव्यक्तिकरण, तानाशाही व्यवस्था तथा अंधविश्वास के प्रति एक क्रिया है। इसी तरह इमैनुअल मुनियर के शब्दों में अस्तित्ववाद विचारों के दर्शन और वस्तुओं के दर्शन की पराकाष्ठाओं के विरुद्ध मानव के दर्शन की प्रतिक्रिया है। सार्त्रे ने अस्तित्ववाद की परिभाषा देते हुए लिखा कि मनुष्य वनस्पति या गोभी का फूल नहीं है जिसका विकास सर्वथा वातावरण की स्थितियों के अनुसार ही होता है। उसके पास अपना मार्ग चुनने की क्षमता है, उसका अनुभव उसका स्वयं का अनुभव है, उसके कार्य उसके स्वयं के कार्य हैं और अपना जीवन स्वयं जीकर और अपना मार्ग स्वयं चुनकर वह अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं ही करता है। इस प्रकार अस्तित्ववाद व्यक्ति को भावना प्रधान मानता है, न कि चिंतन प्रधान। वह अपने विवेक से जो भी निर्णय लेता है सभी उसकी भावनाओं, राग, द्वेषों तथा उसके अनुभवों की उत्पत्ति है। मनुष्य के जीवन का महत्व उतना ही है जितना मनुष्य स्वयं उसे प्रदान करता है। मूल्यों का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और उसकी अनुभूतियों पर निर्भर करता है। अस्तित्ववाद के अनेक स्वरूप हैं, अतः ये कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जिसे सफलतापूर्वक या निश्चित शब्दों में परिभाषित किया जा सके। स्वयं अस्तित्ववादी भी एक दूसरे से सहमत नहीं है, तथापि लगभग सभी में एक समान तत्व यह है कि वे व्यक्तिक मानवीय अस्तित्व पर बल देते हैं। उनके लिए व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है। उनकी मान्यता है कि हम विचारों से व्यक्ति को नहीं समझ सकते, क्योंकि व्यक्ति को विचारों में नहीं बांधा जा सकता। कर्म और चयन का महत्व उसके कर्ता की दृष्टि से आंका जाना चाहिए, पर्यवेक्षक की दृष्टि से नहीं। अस्तित्ववाद में
व्यक्ति के अपने अनुभवों को प्रधानता दी गई है। अस्तित्ववादियों का यह मत है कि विज्ञान अपनी सीमाओं के कारण मानव प्रकृति और दर्शन की वास्तविकताओं को नहीं समझ सकता। स्वतंत्रता और चयन अस्तित्ववाद के केंद्रीय तत्व हैं। मानव प्रकृति में चयन की स्वतंत्रता एक मुख्य तत्व है और मनुष्य की ऐसी कोई निश्चित प्रकृति नहीं होती जो उनके चयनों को सीमित अथवा प्रतिबंधित करे। व्यक्ति अपने चयन में संप्रभु होता है। वह अपने श्रोता या पाठक या सहसंबंधी के दृष्टिकोण से परिचालित नहीं होता। अतः अस्तित्ववाद मनुष्य को भाग्य के हाथों में खिलौना बनने से बचाना चाहता है। वह उसे नियतिवादी विचारों से छुटकारा दिलाकर स्वतंत्र और उत्तरदायी मानव प्राणी बनाना चाहता है। मनुष्य कोई घास फूस या साग सब्जी नहीं है जिसे दूसरों के द्वारा बोया और उगाया जाता है। वह अपना निर्माण अपने चयनों द्वारा करता है। वह चयन कर सकता है और वह अपनों को जैसा बनाना चाहता है बना सकता है। वह मनुष्य को सुखी बनाने का दावा नहीं करता, किंतु प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार कर सकता है। इसे स्वतंत्रता की तैयारी भी कहा जा सकता है। सातरे सरीखे अस्तित्ववादी प्राय ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। कार्ल यास्पर्स और गैब्रियल ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, किंतु उनका ईश्वर भाग्य निर्माता या हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। व्यक्ति को न तो ईश्वर ने पैदा किया है और न ही ईश्वर ने ही कोई नैतिक शिक्षाएं दी हैं। वह अपने चयन तथा अपनी असफलताओं और पापों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उसकी मनोव्यथा इस कारण भी है कि उसे अकेला होते हुए भी दूसरों की दृष्टि में रहते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। यही उसका वास्तविक अस्तित्व है। उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। मनुष्य न तो प्रकृतिवादियों की मान्यता के अनुसार मशीनी या प्राकृतिक नियमों से परिचालित होता है और न वह सर्वज्ञ होकर सोच समझकर कार्य करता है। अस्तित्ववाद वास्तविक मानवीय अस्तित्व का असत्यकरण करने के विरुद्ध है। अस्तित्ववादियों का लक्ष्य स्वतंत्रता को एक लक्ष्य की भांति प्रतिष्ठित करना और मनुष्य को कर्म की ओर प्रवृत्त करना है। अनेक प्रमुख अस्तित्ववादियों ने स्वतंत्रता के लिए उसी प्रकार राजनीतिक संघर्ष किए हैं जिस प्रकार धर्म युद्ध लड़े जाते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे कटिबद्ध रहे हैं। परमाणु शस्त्रों, परमाणु परीक्षणों, वियतनाम पर बम वर्षा और युद्धों का उन्होंने संगठनात्मक विरोध करके अपने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। रूढ़िवादी समाजों और आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ बुलंद की। इस तरह अस्तित्ववाद को हमें एक प्रभावशाली शक्ति और राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखना चाहिए, गैर राजनीतिक बुद्धिवादियों के शौकिया आंदोलन के रूप में नहीं।